दोस्तों, कहीं इजरायल ने पीएम मोदी को सीधे इनवाइट किया है, तो कहीं ट्रंप ने पाकिस्तान को डावोस में फ्रंट सीट दे दी और कहीं इंडिया ईयू फ्री ट्रेड डील से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की तैयारी है। दोस्तों, आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर शायद ही मिले, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, अब ये सिर्फ चर्चा नहीं रही, अब ये ऑफिशियल हो चुका है। इजरायल ने खुद सामने आकर पीएम नरेंद्र मोदी को स्टेट विजिट के लिए इनवाइट कर दिया है और इसी के साथ इंडिया इजरायल डिप्लोमेसी एक बार फिर फास्ट ट्रैक पर आ गई है। अब पूरा मामला समझिए। इजरायली एम्बेसी ने साफ कहा है, यस, इजराइल हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मतलब कोई लीक नहीं, कोई अंदाजा नहीं, सीधी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन। बस अभी एक चीज क्लियर नहीं है, मोदी जी कब जाएंगे, फरवरी 2026 में जाएंगे या नहीं। लेकिन सिग्नल बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों, जैसे ही ये खबर आई, 2017 की यादें फिर से ताजा हो गईं, जब नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले पहले इंडियन पीएम बने थे। उस एक विजिट ने इंडिया इजराइल रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। अब 8 साल बाद फिर वही माहौल बन रहा है। कुछ ही दिनों पहले मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन कॉल हुआ। नेतन्याहू ने खुद लिखा, इंडिया इजराइल पार्टनरशिप हैज बाउंडलेस पोटेंशियल, फेस टू फेस मीटिंग का इंतजार है, यानी इंटरेस्ट दोनों तरफ बराबर है। अभी इंडिया की तरफ से ऑफिशियल येस नहीं आया है, लेकिन एम्बेसी की कंफर्मेशन के बाद ये साफ है, विजिट होगी। अब सवाल उठता है, इतनी जल्दी क्यों? दोस्तों, वजह साफ है। इजराइल आज इंडिया के टॉप डिफेंस पार्टनर्स में से एक है। डिफेंस के अलावा हर सेक्टर में इजराइल क्वाइटली इंडिया के साथ काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक विजिट की नहीं है, ये सिग्नल है कि इंडिया इजराइल रिलेशंस फिर से स्ट्रेटेजिक गियर में आ चुके हैं। अब देखना ये होगा, क्या फरवरी 2026 में एक और हिस्टोरिक हैंडशेक देखने को मिलेगा? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, दावोस से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को सीधे दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ इंडिया, और बीच में डोनाल्ड ट्रंप का नया पीस बोर्ड। अब पूरा मामला समझिए। दुनिया के डावोस मंच पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नाम रखा गया बोर्ड ऑफ पीस। लेकिन दोस्तों, ये यूएन जैसा कोई फ्री मंच नहीं है। परमानेंट मेंबरशिप की कीमत सीधे $1 बिलियन, यानी साफ शब्दों में पीस भी अब सब्सक्रिप्शन मॉडल पर। अब यहीं पर कहानी में पाकिस्तान की एंट्री होती है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ खुद डावोस पहुंचे, साइनिंग सेरेमनी में शामिल हुए और ट्रंप के साथ फ्रंट रो में नजर आए। मैसेज साफ था, पाकिस्तान रेडी है पे करने के लिए अगर आईएमएफ से लोन मिल जाए तो, और पाकिस्तान रेडी है ट्रंप के नए सिस्टम में घुसने के लिए अगर कुछ चंदा मिल जाए तो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये था, इंडिया कहाँ है? कारण बहुत साफ है, इंडिया ऐसे मंच को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहता जहां पाकिस्तान को इनर सर्कल मिल जाए और कश्मीर जैसे मुद्दे को बैकडोर से उठाने का मौका मिल सकता था। और सबसे बड़ी बात, ये मंच यूएन को बाईपास करता है। दोस्तों, याद रखिए, इंडिया हमेशा कहता आया है, ग्लोबल पीस बराबर यूएन प्लस मल्टीलैटरल सिस्टम, ना कि किसी एक देश का प्राइवेट क्लब। इसीलिए चाइना, फ्रांस, यूके, जर्मनी जैसे बड़े देश भी इस साइनिंग से दूर रहे। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या इंडिया का यूएन फर्स्ट स्टांस सही है या वर्ल्ड सच में ट्रंप स्टाइल प्राइवेट पीस क्लब्स की तरफ जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, ग्रीनलैंड को लेकर जो तूफान पिछले कुछ दिनों से उठ रहा था, अब उस पर यूरोप ने सीधा स्टैंड ले लिया है। और ये स्टैंड सिर्फ बयान नहीं है, पीएम खुद जमीन पर पहुंच गई हैं। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मैटे फ्रेडरिक्सेन सीधे नुक ग्रीनलैंड पहुंच चुकी हैं। वो वहां किसी कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं गईं, बल्कि एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज देने गई हैं। उनका संदेश साफ है, ग्रीनलैंड अकेला नहीं है, डेनमार्क उसके साथ खड़ा है। दोस्तों, ये दौरा ऐसे समय हुआ है जब सिर्फ 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने एग्रेसिव टोन से एक कदम पीछे हटने का फैसला किया था। नुक पहुंचते ही डेनमार्क की पीएम ने कहा, पिछला समय ग्रीनलैंड के लिए बहुत मुश्किल रहा है, अब हम साथ मिलकर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रास्ता तय करेंगे। यानी साफ है, अब ये मामला क्लोज्ड डोर डील से नहीं, ओपन डिप्लोमेसी से चलेगा। अब ट्रंप की तरफ देखिए। ट्रंप ने कहा, नेटो के साथ एक फ्यूचर फ्रेमवर्क बन गया है। मतलब अमेरिका को भी समझ आ गया है कि ग्रीनलैंड पर जबरदस्ती काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या अमेरिका सच में पीछे हटेगा या ये सिर्फ टेम्परेरी पॉज है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, दुनिया जब टैरिफ वॉर में उलझी हुई है, अमेरिका जब हर देश को ड्यूटी की धमकी दे रहा है, उसी वक्त जर्मनी खुलकर बोल रहा है।
फ्यूचर टैरिफ में नहीं, फ्री ट्रेड में है। जर्मनी के भारत में एम्बेसडर ने साफ कहा है कि इंडिया ईयू एफटीए अब ब्रेक थ्रू के करीब है। और टाइमिंग देखिए दोस्तों, ईयू के दो सबसे बड़े लीडर्स रिपब्लिक डे पर भारत के चीफ गेस्ट होंगे। मतलब साफ है, यूरोप अब इंडिया को ऑप्शनल पार्टनर नहीं, कोर पार्टनर मान रहा है। एम्बेसडर ने साफ कहा, ये एफटीए सिर्फ ट्रेड डील नहीं होगा, ये गेम चेंजर होगा। क्योंकि दोस्तों, जर्मन कंपनीज इंडिया में एक्सपेंशन चाहती हैं और ईयू का 450 मिलियन लोगों का मार्केट इंडिया के लिए खुल सकता है और सप्लाई चेन चाइना से हटकर इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, जर्मनी ने बिना नाम लिए अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी पर तंज कसा। उन्होंने कहा, टैरिफ पॉलिसीज बिल्कुल उल्टी दिशा में है और ईयू फ्री ट्रेड में विश्वास करता है। यानी दोस्तों, एक तरफ अमेरिका का प्रेशर मॉडल और दूसरी तरफ जर्मनी ने इंडियंस के लिए वीजा प्रोसेस आसान कर दिया है। मैसेज साफ, यूरोप इंडिया के टैलेंट और यूथ को वेलकम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर ये एफटीए साइन होती है तो ये सिर्फ इकोनॉमिक डील नहीं होगी, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का इंडिकेटर होगी। अब सवाल आपसे, क्या इंडिया ईयू एफटीए अमेरिका ऑर्डर को चैलेंज कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आज जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट नहीं है, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का साफ सिग्नल है। आज यूरोप ने खुलकर मान लिया है कि आने वाले समय में अगर किसी एक देश के साथ सिक्योरिटी, डिफेंस और ट्रेड का भविष्य जोड़ना है तो वो इंडिया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, यूरोप की सबसे पावरफुल डिप्लोमैट काजा कलस सीधे दिल्ली उतर चुकी हैं। ये पहली बार है जब ईयू की फॉरेन पॉलिसी चीफ इतने क्लियर एजेंडा के साथ इंडिया आई हैं। काजा कलस ने यूरोप की पार्लियामेंट में खुद ये बात कही कि ईयू और इंडिया के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप अब फाइनल होने जा रही है। मतलब साफ है, अब सिर्फ बात नहीं, अब एग्रीमेंट होने वाला है। अब सवाल उठता है, यूरोप को इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, अमेरिका टैरिफ पॉलिटिक्स खेल रहा है, ट्रंप खुलकर धमकी दे रहा है, चाइना सप्लाई चेन को हथियार बना चुका है और ऐसे में यूरोप को एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए जो ना दबाव में आए, ना ब्लैकमेल करे, और वही कंट्री है इंडिया। इसीलिए दोस्तों, 26 जनवरी को जब रिपब्लिक डे परेड होगी तो यूरोप की टॉप लीडरशिप इंडिया की ताकत को फ्रंट रो से देखेगी और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और ईयू लीडर्स नेक्स्ट 20 से 25 साल की रोड मैप तय करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये साफ मैसेज है दुनिया के लिए। इंडिया अब बैलेंस पॉलिटिक्स खेल रहा है और यूरोप ने उसी बैलेंस पर अपना फ्यूचर दांव पर लगा दिया है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि ग्लोबल रूल्स लिख रहा है, तो आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट फिर से उबलने लगा है क्योंकि दोस्तों, दावोस से लौटते वक्त एयरफोर्स वन में बैठकर ट्रंप ने जो कहा वो सिर्फ बयान नहीं था, वो एक साफ साफ सिग्नल था। अमेरिका ने अपनी नेवल पावर सीधे गल्फ की तरफ मोड़ दी है। यूएसएस एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी छोड़कर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। मतलब साफ है, ये कोई रूटीन मूवमेंट नहीं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। ट्रंप का कहना है, मैं नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन ईरान पर हमारी नजर है। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी की बात और दूसरी तरफ समुंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों, यही ट्रंप स्टाइल है, शब्द नरम, तैयारी सख्त। ईरान के अंदर पिछले कई हफ्तों से प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं, इकोनॉमी कोलैप्स और गवर्नमेंट क्रैकडाउन। अमेरिका का आरोप है ईरान प्रोटेस्टर्स को मास एग्जीक्यूशन की तरफ ले जा रहा है। ईरान कहता है ये सब प्रोपेगेंडा है, लेकिन ट्रंप का असली डर वही पुराना है दोस्तों, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ट्रंप ने सीधा कहा, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता, अगर ऐसा हुआ तो एक्शन होगा। यानी मैसेज साफ है, रेड लाइन क्रॉस मत करना। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जवाब दिया, अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब पूरी ताकत से मिलेगा। मतलब ये सिर्फ वार्निंग्स नहीं है, ये डू और डाई स्टेटमेंट्स हैं। तो दोस्तों, आज की हर खबर एक ही बात बता रही है, दुनिया बदल रही है और इंडिया उस बदलाव के सेंटर में खड़ा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।